तो आपको कुछ क्लियर नहीं करना है, आप कुछ क्लियर कर रहे हो। कुछ क्लियर करना चाह रहे हो, सॉल्व करना चाह रहे हो। आपको कुछ भी क्लियर नहीं करना है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। ऑलरेडी हर एक वस्तु परफेक्ट प्रभु है। आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, खुद को भी नहीं करना है। कि मैं खुद को क्लियर कर लूं, पहचान लूं। आप खुद को पहचानते ही हो। आप जैसे भी हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप हो, वो इम्पोर्टेंट। आप क्या हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप हो वो इम्पोर्टेंट। आप कौन हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप हो वही इम्पोर्टेंट। डांस करना बंद कर दो बस। हिलना डुलना थोड़ा सा, नहीं तो मैं भी योगा वोगा करा देता हूँ आज। तो आप हो वो इम्पोर्टेंट। आपका होना है। आपका होना नहीं होता तो आप क्या कर लेते बताओ। बाकी चीजें तो बहुत बाद में। आप हो यही सबसे सुंदर है। पूरी पृथ्वी का धन भी आपको दे दिया जाए, आप पीछे बैठो उधर। पूरी पृथ्वी का धन भी आपको दे दिया जाए, तब भी आप अपनी आंख नहीं दोगे कि दे दोगे।
आपको ब्रह्मा विष्णु महेश का पद तीनों एक साथ दे दिया जाए, तो क्या आप अपने प्राण दे दोगे? आपको परमात्मा भी अगर बना दिया जाए, तो क्या तब भी आप अपना होना दे दोगे? जो आप हो, क्या उसको दे दोगे? अपने होने की कद्र करो। आपका होना इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसी सुंदरता से आप बाहर की सुंदरता देख रहे हो। सुंदर ही सुंदर को देख रहा है। प्यारा ही प्यारे को देख रहा है। और आपको कुछ और नहीं होना है। और की मांग मन की है, कुछ और। आप जो हो, जहां हो, और जैसे हो, वैसे ही परिपूर्ण हो। क्यों मालूम? क्योंकि आप वहीं के वहीं हो। मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूं। मैं खो नहीं गया हूं। मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूं, वहीं के वहीं।
आपको लगता है आपको कुछ पाना है, जानना है, होना है, वो सब बकवास है। जो है ही वो होगा कैसे? ये फूल उधर कर दो, मक्खियां इसी के चक्कर में आ रही हैं। आपको लगता है गुरु कुछ बताएगा और कुछ हो जाएगा। गलत लगता है आपको। मेरे से तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, हमेशा याद रखना। मेरे पास ही कुछ नहीं है तो आपको कैसे मिलेगा? मेरे पास बस मैं हूं, आपके पास बस आप हो, बस वही मिलता है। जिससे कभी भी किसी का भी न संयोग हुआ न वियोग हुआ, वही आत्मा है, वही भगवान है, वही मैं हूं। जिससे कभी भी किसी का भी न संयोग हुआ न वियोग हुआ, न मिलना हुआ न बिछड़ना हुआ, वही परम सत्य है, वही मैं हूं। अपने आप से मिलते हो कि बिछड़ते हो, बताओ। हाँ, न मिलते हो न बिछड़ते हो।
तो जिससे कभी भी न मिलना होता है न बिछड़ना होता है। तो जिसको कभी भी न जानना होता है न जानना होता है, वही परम सत्य है। न जानना होता है न जानना होता है। तो अपने आप को क्या जानना पड़ता है क्या? और अपने आप को क्या नहीं जानते हो क्या? तो न मिलने का सुख है न बिछड़ने का दुख है। ऐसा क्या है? मैं ही हूं ना, सुख दुख से परे। तो जो कभी दूर भी नहीं होता, जो कभी पास भी नहीं होता, जो दिखता भी है और नहीं भी दिखता। अपना आप को सहज में देखो, वो दिखता भी है हल्का सा, बारीक सा, और नहीं भी दिखता। बिल्कुल नहीं दिखता वो गड़बड़ है, दिखता है वो भी गड़बड़ है। परफेक्ट कॉम्बी है। कुछ जाना सा कुछ अनजाना सा। बट आप फिर कुछ सॉल्व करने में जा रहे हो। सॉल्व नहीं करना है, कुछ क्लियर नहीं करना है आपको। बस जैसे हो वैसे ही रहना है। और आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। बस आपके संशय दूर हो जाते हैं। तो गरुड़ देखता है लक्ष्मण को, राम को,
हमेशा नारायण के साथ रहा है, फिर भी देखता है ये तो खुद बंधन में, और इनका बंधन तो मैं खोल रहा हूं। ये काहे कि भगवान मोह हो जाता है गरुड़ को। इनका नागपाश तो मैं खोल रहा हूं, ये काहे कि भगवान सती देखती है राम को रो रहे हैं पत्नी के लिए। ये काहे कि ब्रह्म, ये तो राजा के पुत्र हैं, रो रहे हैं पत्नी के लिए, विलाप कर रहे हैं। ये काहे कि भगवान मैं जाके परीक्षा लेती हूं। और सती के बाजू में जस्ट महादेव वहीं उसी समय में राम को प्रणाम कर रहे हैं। तो सती ने देखा बहिर चरित्र राम का, जो रोल है, जो एक्टिंग चल रही है, बहिर चरित्र में फंस गई। गरुड़, सती और महादेव देखे भीतर का चरित्र, राम ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो दोनों हाथ जोड़ के वो प्रणाम किए, बस झुक गए। ठीक उसी समय में सती ने संदेह किया, शिव ने प्रणाम किया। एग्जैक्ट उसी समय पर अब आप क्या देखते हो? खुद को शरीर देखते, आपको भी मोह हो जाता है सती के जैसे। मैं काहे का राम, ये तो शरीर हूं मैं, और ये मर जाता है, दुनिया भर की तकलीफें हैं, जीवन ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा। बहिर चरित्र आप देखे कि आपको मोह हुआ, आप भी अपना बहिर चरित्र देखते हो कि ये मेरा नाम है और ऐसा वैसा जो भी है, और जीवन में अभी इतनी समस्याएं हैं, मैं काहे का राम। अब हुआ मोह, महामोह उपजाउर तोरे। इसका कहीं पे भी कोई इलाज नहीं। इसका एक ही इलाज, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अपनी आत्मा को राम बोल के प्रणाम करो।
देखो कई लोग किए नहीं, यानी इतने अकड़ है ना, प्रणाम तक नहीं कर सकते। क्या सुनने आए हो यार तुम लोग यहाँ, खुद को प्रणाम नहीं कर सकते। क्या सुनाऊं आप लोग? वो भी समझाना पड़ेगा। फोन उठाने के लिए ऐसे दिन भर उठा लोगे, प्रणाम नहीं कर सकते खुद को। शर्म आनी चाहिए आपको। भूल जाओ। जली सती संशय की अग्नि में जलोगे, बता रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता, शिव नहीं बचा पाए। बोल दिए होई है सोई जो राम रचि राखा। प्रणाम ही अंतिम उपाय है, बता रहा हूं। आपकी आत्मा राम है और सब कुछ राम है, ऐसा बोल के बारंबार बारंबार और बारंबार प्रणाम किया करो, बस। कभी भी दिमाग मत लड़ाना। महादेव ने बुद्धि बुद्धि थोड़ी ना उपयोग की, सीधा प्रणाम किए ना। प्रणाम से सुंदर कुछ नहीं होता। गलत सिखाया गया है, अगर आपको सिखाया गया है कि झुकना मत और ये और वो, किसी को भी प्रणाम मत करना, हर किसी को राम बोल के प्रणाम कर देना, अपने आप को भी, अपने शत्रु को भी। प्रणाम करोगे तो मोह नहीं घेरेगा। सती संशय के कारण ही अग्नि में जली। संशय आत्मा विनश्यति। कृष्ण बोलते हैं गीता में, संशय आत्मा विनश्यति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। स्वयं पे श्रद्धा कि मैं ही राम हूं, बस मैं ही राम हूं, बस करोड़ों बार प्रणाम करो अपने आप को, मैं ही राम हूं, मैं ही राम हूं। और मैं राम हूं तो फिर सब राम है। जैसे मैं देह हूं, तब आपको सब देह दिखती है ना, हर कोई शरीर दिखता है, स्त्री पुरुष दिखता है। मैं मन हूं तो सब में फिर अच्छा बुरा दिखता है, सब मन दिखते हैं, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। अब मैं राम हूं तो फिर सब राम ही दिखता है। वो सेकंड है, बट पहले मैं, आत्मा, राम। देन फिर सब कुछ राम, अपने आप हो जाता है, क्योंकि राम की आंखों से राम ही दिखता है।
और राम को तुम मरा समझ के जी रहे हो, शरीर समझ के जी रहे हो। मर जाओगे, पैदा हुए हो तो वो मोह घेरेगा सती जैसे। तुमको मैं बोलूं ना कि तुम पुण्यात्मा हो, तुम इजीली मान लेते हो। तुम पापी हो, इसको भी तुम मान लेते हो। जो तुम हो नहीं, दोनों नहीं हो। और जब मैं बोलता हूं कि तुम राम हो तो सोच में पड़ जाते हो। जहां सोचना नहीं है वहां सोच में पड़ जाते। राम ही रमा है हर जगह, हर शरीर में। आपका मैं आत्मा राम। कटोरी में हर जगह क्या है? स्टील है। कटोरी का होना, कटोरी का होना है कि स्टील का होना है? शरीर के रोए रोए में केवल मैं हूं। शरीर का होना, शरीर का होना है कि मैं का होना है? यस। तो रोए रोए में कौन रमा है? मैं आत्मा राम। स्टील को कटोरी से निकाल दो तो कहीं पे भी कटोरी है क्या? मैं को शरीर से निकाल दो तो कहीं पे भी शरीर है क्या? तो इसका मतलब स्टील को ही आपने गलती से क्या बोला? मैं को ही गलती से आपने क्या बोला? अब मन और बुद्धि के रोए रोए में भी कौन रमा है? मैं ही रमा हूं। बस मैं ही रमा हूं। मैं को निकाल दो तो कहीं पे भी मन बुद्धि है क्या? कहीं पे भी कटोरी है क्या? तो कटोरी तो कभी थी ही नहीं। था तो स्टील ही। ऐसी मन बुद्धि तो कभी थे ही नहीं। था तो मैं ही, और हूं भी मैं ही, और रहूंगा भी मैं ही।
वासुदेव सर्वम, जो था है और रहेगा। तो शरीर मन बुद्धि कहीं है ही नहीं। ये क्या हो रहा है? कहीं है ही नहीं, रियल में, तीन काल में नहीं है। मैं ही रमा हुआ हूं और मैं में ही रमा हुआ हूं। शरीर में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, मैं में ही रमा हुआ हूं। स्टील स्टील में ही रमा हुआ है, कटोरी वटोरी में नहीं। तो जो भी दृश्य है, ये पूरा दृश्य जगत, जैसे ये आकाश देखने वाला है तब दिखाई देने वाला है ना। देखने वाला कौन है? मैं हूं। तो देखने वाला ही हर दृश्य में रमा हुआ है। क्या बोलते? अब सही जा रही है गड्डी। हाँ, देखने वाला ही हर दृश्य में, आकाश में, धरती में, वृक्षों में, हर मनुष्य जो भी दिख रहे हैं सब में रमा हुआ है। देखने वाला ही दिख रहा है। और देखने वाला कौन है? तो मैं ही सर्वत्र रमा हुआ हूं। तो दृश्य से देखने वाले को निकाल दो तो दृश्य कहीं बसता है क्या? इट मीन्स दृश्य नहीं है, देखने वाला ही है। ठीक? तो जो मैं आत्मा राम सब में रमा हुआ हूं, हर दृश्य में। तो अपने आप को अगर मैं निकाल दूं तो कहीं पे भी कोई भी दृश्य है क्या? क्यों नहीं है? बताओ। क्योंकि दृश्य कभी था ही नहीं। केवल मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। इसलिए मैं ही मैं में रमा हुआ हूं, किसी दृश्य में नहीं रमा हुआ हूं। मैं ही मैं में रमा हुआ हूं। अब तो प्रणाम कर लो। अब आ रहा है आत्मा से। राम ही रमा हुआ है। तो ये पांचों तत्व, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, तीन काल में है ही नहीं, हुए ही नहीं। इतना आसान है? हाँ, इतना ही आसान है। मैं इतना ही आसान हूं। रियल में मैं इतना ही आसान। कठिन साधनाएं होती हैं, मैं नहीं होता।
कठिन कलेश होते हैं, प्रेम नहीं होता। मैं आसान हूं, आसानी से मिल जाता। क्योंकि मिला ही हुआ। अब मिलना और बिछड़ना दो में होता है ना। अब मैं ही मैं में रमा हुआ हूं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। अब दूसरा कोई है ही नहीं तो पहला भी है ही नहीं। अरे भाई, तुलना में पहला और दूसरा बोलते हो ना आप। जब दूसरा है ही नहीं तो दूसरा बोलने वाला पहला भी है ही नहीं। तो अब पता ही नहीं कौन किस में रमा हुआ है। अब मैं में ही रमा हुआ हूं ये भी नहीं बोल सकते आप। अब पता ही नहीं कौन किस में क्या कैसे रमा हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट जान गए कि यही है। जैसे ही आपने यही बोला आप स्लिप हो जाएगा। क्योंकि आप क्या चाहते हो कि एकदम यही है वाली बात आ जाए और मामला खत्म हो जाए। हाँ। मामला खत्म हो जाए, ऐसा परमात्मा नहीं होता भैया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। शुरू होता है, खत्म कभी नहीं होता। यही तो रस है ना। भर ही निरंतर होए न पूरे। निरंतर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है आनंद रस से, और पूरा नहीं होता। भर ही निरंतर होए न पूरे। राम है भाई। भर ही निरंतर होए न पूरे। तो तीन काल में शरीर, मन और ये जो भी दिख रहा है ही नहीं। राम ही राम में आश्चर्यवत रमा हुआ है। तो कटोरी अपना अनुभव करने चले
तो इसको कटोरी का अनुभव होगा कि स्टील का अनुभव होगा? शरीर अपना अनुभव करने चले तो शरीर को शरीर का अनुभव होगा कि स्वयं का अनुभव होगा? स्वयं का, मैं का अनुभव ही होगा। ऐसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अपना अनुभव करने चले तो उसको किसका अनुभव होगा? स्वयं का अनुभव होगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये सब विकल्प है। कटोरी विकल्प है। विकल्प का अर्थ होता है जो अस्तित्वहीन होता है, जिसका अस्तित्व होता ही नहीं। तो कटोरी का अस्तित्व है ही नहीं। शरीर, मन, बुद्धि, इसका अस्तित्व है ही नहीं। ये विकल्प है। अच्छा, विकल्प का कभी भी अनुभव नहीं होता, उसको बोलते हैं विकल्प, जिसका कभी भी अनुभव नहीं होता। जैसे नदी विकल्प है, सागर विकल्प है, लहरें विकल्प है। अनुभव किसका होगा? पानी का, है ना? ऐसे ही ये सब विकल्प है, अनुभव स्वयं का ही होगा। और ये सारा दृश्य, ये सब विकल्प है। तो शरीर का अनुभव किए तो स्वयं का अनुभव, ब्रह्मांड का अनुभव करो तो क्या ब्रह्मांड का अनुभव होता है? स्वयं का अनुभव होता है। अरे देखो, जैसे शरीर का अनुभव करो, शरीर का अनुभव करते ही शरीर गायब हो जाता है। मन का अनुभव करो, तुरंत मन का अनुभव करते ही मन गायब हो जाता है और अपना ही अनुभव होता है। तुरंत करो ना, मन मिलेगा नहीं। मन का अनुभव करते ही मन गायब। ऐसी ब्रह्मांड का अनुभव करते ही ब्रह्मांड गायब। करके देख लो अभी। करो ना, गायब। अच्छे से देख लो, तुरंत गायब होता है। हुआ गायब? हाँ, अच्छे से करके देखो। जैसे मन का अनुभव करो, मन मिलेगा नहीं। ब्रह्मांड का अनुभव करो, ब्रह्मांड मिलेगा नहीं। अनुभव बस रहेगा, वो अपना ही है। ब्रह्मांड के अनुभव में अपना ही अनुभव है। मन के अनुभव में अपना ही अनुभव है।
और अनुभव के अनुभव में अपना ही अनुभव है। जैसे ब्रह्मांड का अनुभव किए, ब्रह्मांड गायब, अब अनुभव का अनुभव करो, अनुभव गायब। ज्यादा हो रहा है डोज। अनुभव का अनुभव करो, अनुभव गायब। बस मैं हूं, बस मैं हूं। हाँ जी। अनुभव भी गायब। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ करना ही नहीं है। कुछ न करने में आ गए, यानी आत्मनिष्ठा आ गई। आत्मनिष्ठ कुछ नहीं करता अपने लिए, कुछ करता ही नहीं। आत्मनिष्ठा का फल है कुछ न करना। कभी भी कुछ भी न करना। इसको फिर से करो, कुछ लोगों को नहीं हुआ उसको भी क्लियर हो जाएगा। जैसे शरीर का अनुभव करो, तो किसी को भी मैं 70 किलो का हूं, 50 केजी का हूं, ये ऐसा अनुभव होता है क्या? इतना वेट उठा के बैठा हूं, ऐसा लग रहा है क्या किसी को? किसका अनुभव हो रहा है? निर्भार का, स्वयं का, है ना? अब शरीर में हड्डी है, मांस है, ब्लड है, अतड़ियां हैं, किसी चीज का भी अनुभव हो रहा है क्या? ब्लड का और व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, नहीं हो रहा है ना? तो शरीर के अनुभव में अब किसका अनुभव हो रहा है? स्वयं का, मैं का या स्वयं का। ओके, अब शरीर 5 तत्वों से बना है, ठीक? अब देखो, सब आंख खोलो और ये इस दीवार को देखो, इधर देखो दीवार को, दीवार का अनुभव करो। जैसे शरीर का अपने अनुभव किए वैसी दीवार का अनुभव करो। तो दीवार, जैसे शरीर में हड्डी मांस का ब्लड का अनुभव नहीं हुआ ना,
तो दीवार में ईंटे का, छड़ का, सीमेंट का अनुभव हो रहा है क्या? अच्छे से देखो। छड़ का हो रहा है लग रहा है, सीमेंट का, गिट्टी, ईटा, क्या क्या होता है, किसी का भी अनुभव हो रहा है क्या? अनुभव अपना ही हो रहा है, उसको दीवार बोल रहे हो। अनुभव अपना ही हो रहा है, उसको शरीर बोल रहे हो। अनुभव अपना ही हो रहा है, उसको दीवार बोल रहे हो। ओके? अभी भी ओके ढंग से नहीं आता है। हाँ, ये हुई ना, सिंह गर्जना होनी चाहिए। यस। तो जैसे ये 5 तत्वों से बना है ना, ये भी 5 तत्वों से बना है बाहर। इधर क्वांटिटी ज्यादा है, तो इस सब का अनुभव करोगे तो अपना ही अनुभव होगा। सिंपल सी बात। तो अब शरीर का अनुभव किए तो मन का अनुभव करो। और किसी को भी मन मिले तो हाथ उठा दो। करो मन का अनुभव। है ही नहीं, राइट। तो शरीर के अनुभव में अपना अनुभव होता है, मन के अनुभव में अपना अनुभव होता है। अब पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करो। अनुभव अपना ही हो रहा है, उसको ब्रह्मांड बोले। और ब्रह्मांड गायब। अब अनुभव अपना ही हो रहा है, उसको शरीर बोले। अनुभव अपना ही हो रहा है, उसको मन बोले। अनुभव अपना ही हो रहा है, उसको दीवाल बोले। अनुभव अपना ही हो रहा है, उसको ब्रह्मांड बोले। अब ये सब कहीं नहीं है, बस मैं। अब फाइनल टच अनुभव का अनुभव करो। तो कुछ भी अनुभव होता है क्या? तो अनुभव भी गया। अनुभव का अनुभव करने से अनुभव भी गया। बस केवल मैं हूं। अनुभव का अनुभव करने से अनुभव भी गायब। केवल मैं हूं, केवलो हम, केवलो हम। यही कैवल्य पद है। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल मुंह मीठा करना है। हाँ जी, केवल मुंह मीठा करना है। हाँ। तो लाया है क्या कोई? वहीं से दे दो, बैठे बैठे हिलना डुलना नहीं है। सब दे दो, सब कोई खाते जाओ भाई। गुड़िया को दो। अच्छा सुनो ना, आप लोग हल्ला ज्यादा करते हो, मुंह मीठा कम करवाते हो। चुपचाप दे दो, चुपचाप खा लो ना। अब आप ही हो, क्या टेंशन है? और पॉइंट पे रहो। ये मुंह मीठा भी करो, पॉइंट पे रहो। हाँ। मतलब केंद्र से च्युत नहीं होना चाहिए।
तो देखो मैं बोला था ना आसान है कि नहीं आसान? झूठ कठिन होते हैं मालूम? हाँ, साधनाएं कठिन होती है, झूठ कठिन होते हैं। सत्य परमात्मा एकदम सहज सरल होते हैं, एकदम सादगी होती है उसमें। और कितने आसानी से देखो प्रकट हो गया, जो सदा से प्रकट है वो प्रकट हो गया, एकदम सहज होता है ना। अब उसके पास जाओगे ताव मार के मैं साधना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो भूल जाओ, फिर कई जन्म खराब होने वाले हैं, समझ जाना। कभी ताव नहीं मारना आत्मा राम के सामने। हाँ, बस शिव जी का जो परफेक्ट है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, कर हूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो अभी जो प्रकट हुआ है ना, इसको बार बार प्रणाम करते रहना, करते रहना, तो ये हमेशा ऐसे छाया रहेगा, छाया रहेगा। पानी तो इसी में है। बहुत सुंदर, सबने सहयोग किया, सबको धन्यवाद। तो जब भी बैठते हैं ना, साइलेंस और एक सहयोग करना चाहिए महफिल को। जैसे ऑर्केस्ट्रा में सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं ना, तो सत्संग में भी इम्पोर्टेंट है। तो उससे क्या एक परफेक्ट रिदम आता है, सत्संग आता है, एक सुंदरता आती है उसमें। और एकदम जैसे नेशनल इमरजेंसी होती है ना, वैसे कान रखा करो सुनने के लिए, अवेयर। एक शब्द भी नहीं चूकना चाहिए। ऐसे अवेयर होके सुनोगे ना, तब राइट लिसनिंग आएगी। अब कल मैं जो बोला हूं वहां त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कई लोग सुने ही नहीं अवेयर होके। कुछ लोग सुने, कई लोग सुने ही नहीं। कल जो निकला है वो जन्मों में ऐसा सत्संग सुनने को मिलता है, बता रहा हूं। वो सहजावस्था का सत्संग है, अवधूत का। तो एकदम हमेशा सुनते हो ना, तो अवेयर हो के एक शब्द भी मिस नहीं होना चाहिए। तनाव नहीं लेना है, अवेयर रहना है ना। फर्क है दोनों में।
तो सर्व का अनुभव करने पे सर्व मिलता ही नहीं। इट मीन्स सर्व है ही नहीं। बट सर्व नहीं है ये बोलने वाला तो है। वो कौन है? अरे मैं हूं। हाँ जी। तो मैं ही सर्व में, सर्व में, सर्व रूप से, ये जितने भी अनंत नाम रूप है ना, मैं ही सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं। सर्व होकर हूं। मैं ही अनंत नाम रूपों में प्रस्फुटित हो रहा हूं, ओवरफ्लो हो रहा हूं। अनंत नाम रूपों में मैं ही प्रस्फुटित हो रहा हूं। तो अब मैं किसको बताऊं कि मैं ही हूं? अब मैं किसको बताऊं कि मैं ही हूं? तो सभी को प्रेम प्रणाम।